हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने सैफ अली खान की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी। सैफ अली खान के ऊपर उनके ही घर में अटैक होता है और जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी होती है। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने सर्जरी भी करी। हालांकि जो सैफ अली खान है वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर गए थे, वो आप सबने न्यूज़ में देख लिया होगा। अब यहाँ पे आप सब जानते हो कि बहुत ज़्यादा नाम खान्स और कपूर्स का लिया जाता है। पूरा बॉलीवुड जाना जाता है खान्स और कपूर्स के नाम से। लेकिन थोड़ी सी अफसोस की बात यहाँ पे ये लगी कि जब एक खान को ज़रूरत पड़ी, हालांकि जो वो फैमिली है वो खान की भी है, कपूर की भी है, लेकिन जब एक खान को ज़रूरत पड़ी तो ना तो कोई कपूर था ना तो कोई खान था जो उनकी हेल्प कर पाए और उनको हॉस्पिटल तक ले जाए। बल्कि जो काम आया वो एक ऑटो रिक्शा ही आया। हालांकि हमें कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि वो क्यों ऑटो में गए, क्यों गाड़ी में नहीं गए, लेकिन एक आम जनता की तरह क्वेश्चन मन में आ जाते हैं और वो कोई बुरी बात नहीं है। एक नॉर्मल सी चीज़ है कि थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगता है कि एक बीवी जो है वो अपने पति को इस हालत में देखकर भी उसके साथ ना जाकर वो घर पे ही रुकने का फैसला लेती है या फिर अपनी बहन के पास चले जाने का फैसला लेती है। अब जो भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, जो भी उन्होंने कहा है कि उनके घर में अटैक हुआ है, उनके घर में लूटपाट करने की कोशिश की गई, जो भी उन्होंने एफआईआर में रजिस्टर करवाया है वो तो अब बाकी पुलिस का काम है, हम उस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो हमारे मन में थोड़े बहुत सवाल थे उनको हम थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिस्कस तो कर ही सकते हैं। लेकिन खैर, आज मैं उनकी स्टोरी भी डिस्कस करने नहीं आई हूँ। आज जो मैं चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ इस पूरे इंसिडेंट को एक एग्जाम्पल की तरह लेकर कि मान लो अगर कोई पर्सन फॉल्स इंफॉर्मेशन पुलिस को देता है और फेक जो है वो अटैक अपने ऊपर करवाता है और पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन की मेरे ऊपर रॉबरी हुई है, मुझे असॉल्ट किया गया है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस को देता है और पुलिस को इंक्वायरी करने पे मजबूर करता है कि पुलिस जो है वो इंक्वायरी करे, इस पे इन्वेस्टिगेशन करे, पुलिस का टाइम वेस्ट हो रहा हो, भले ही वो अंदर से जानता हो कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। तो ऐसे मैटर्स में हमारे पास कौन से लॉज हैं और किन लॉज के अंडर जो है वो ऐसे मैटर्स को डील किया जाता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब आप लोग मेरी इस बात से ये मतलब मत निकालना कि जो सैफ अली खान है उसने अपने ऊपर खुद ही अटैक करवाया था या फिर उसने गलत इंफॉर्मेशन दी थी। मैं इस इंसिडेंट को एज ए एग्जाम्पल की तरह ले रही हूँ और उसका रीजन ये है क्योंकि जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आई हैं और जो पूरा इंसिडेंट है उसमें कुछ डॉट्स ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी चीज़ अटपटी लग रही है। और मैं इस इंसिडेंट को एक एग्जाम्पल की तरह लेना चाहती हूँ कि नॉर्मल पब्लिक अगर ऐसा कुछ करती है, जब अब ये लोग तो स्टार्स हैं, मुझे नहीं पता इनके ऊपर ऐसा कोई एक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन ऐसा कुछ करता है और पुलिस के पास जाके कहता है कि उसके ऊपर अटैक हुआ है, उसके घर में रॉबरी हुई है, ठीक है, और उसको जो है वो इस तरह से हार्म किसी ने करने की कोशिश करी है, और अगर वो किसी पर्सन का नाम लेता है इसमें और उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं, उसको पकड़ा जाता है, ट्रायल चलता है, उसको सजा अगर सुनाई जाती है, तो इस केस में जो पर्सन ये गलत इंफॉर्मेशन देता है, फेक अटैक जो है वो अपने ऊपर करवाता है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, मैं इसके बारे में बात कर रही हूं। तो हमारे पास आईपीसी के जो दो मेन सेक्शन है जो डील करते हैं ऐसे मैटर से, वो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 182 ऑफ द आईपीसी एंड द सेकंड जिसके बारे में बात करूंगी वो है सेक्शन 211 ऑफ द आईपीसी। तो जो सेक्शन 182 ऑफ द आईपीसी है वो ये कहता है कि जब कोई पर्सन फॉल्स कंप्लेंट रजिस्टर करता है पुलिस के पास जाके कि उसके साथ असॉल्ट हुआ है, उसके साथ रॉबरी हुई है, तो ऐसे मैटर में जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है और अगर ये बात पता चलती है कि जो पर्सन कंप्लेंट लिखवा रहा है वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है, उसने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फॉल्स है, उसने जो है वो जानबूझकर इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन दी है जबकि उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उस पर्सन को 6 महीने तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी पड़ सकता है और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। बात करते हैं सेक्शन 211 की। अब मान लीजिए जो पर्सन ये कह रहा है कि उसके साथ रॉबरी हुई है, उसको असॉल्ट किया गया, अब ऐसे में अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेता है और उसको फंसाने की कोशिश करता है कि इस पर्सन ने जो है वो मेरे साथ इस तरह से मेरे घर में आके हमला किया या मैं कहीं पे चल रहा था वहां पे हमला किया, मेरे साथ रॉबरी हुई है, और उसमें एक तो है कि आपने सिर्फ जाके पुलिस के पास कंप्लेंट करी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप इंक्वायरी कीजिए, और एक है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहे हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ आपने सारे जो सबूत हैं वो दे दिए कि इस पर्सन ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। अब उस पर्सन को पकड़ा गया, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलाई गई, ठीक है, उसका जो है वो ट्रायल चलता है। अब ऐसे मैटर्स में मान लो कभी ये पता चल जाए इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन में कि एक्चुअल में इस पर्सन को फंसाया जा रहा है, ये वो पर्सन है ही नहीं या इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, और जो पर्सन कंप्लेंट लेकर आया था एक्चुअल में उस पर्सन ने ये सारी कहानी अपने आप से बनाई थी और इस पर्सन को फंसाने के लिए ये सारी चीजें जो है वो करी हैं। अब अगर इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी में ये चीज आ जाती है तो जो पर्सन झूठी कंप्लेंट करता है, जो पर्सन उस दूसरे पर्सन को बिना मतलब से फंसाने की कोशिश करता है ताकि उसको फंसा के उसको सजा दिलवाई जा सके, तो उस पर्सन को जो झूठी कंप्लेंट करता है उसको 2 साल तक की सजा और साथ में फाइन भी और साथ में दोनों चीजें भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे जिस पर्सन के ऊपर झूठी कंप्लेंट करी गई है और जिसको पकड़ा गया है उसके ऊपर अगर सीरियस ऑफेंस के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जैसे कि रॉबरी वगैरह के हो गए, तो उसके बाद अगर पता चल जाता है इन्वेस्टिगेशन में कि एक्चुअली में उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसको फंसाने की कोशिश की गई है, तो जिस पर्सन ने कंप्लेंट की होती है और वो झूठी कंप्लेंट होती है और ये चीज प्रूव हो जाती है कि वो जानबूझ के सब कुछ कर रहा था, तो उसको 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा एक और सेक्शन है, सेक्शन 203 ऑफ द आईपीसी, जो ओवरऑल बात करता है कि जब आप एक फॉल्स एफआईआर रजिस्टर करवाते हो तो उसके भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। मतलब कि जब आप अपनी एफआईआर रजिस्टर करवाते हो, मतलब आपने किसी का नाम नहीं लिया, आपका जो इंसिडेंट आपके घर पे हुआ, अब जब आप एफआईआर रजिस्टर करवा रहे हो तो आप नोइंगली क्या कर रहे हो कि एक्चुअल में जो चीज हुई थी वो ना बताकर गलत इंफॉर्मेशन पुलिस को दे रहे हो। आपने किसी का नाम तो चलो नहीं लिया, यहाँ पे आपने सिर्फ इतना बोला कि हाँ अटैक हुआ है, भले ही आपके घर का खुद का लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन आपने उसको अटैक की तरह बताया। अब आपको ये चीज पता है कि हमारा घर में क्या हुआ था, ठीक है, लेकिन अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो इसमें आपको 203 के अंडर भी पनिशमेंट मिल सकती है, और वो पनिशमेंट भी 2 साल तक की हो सकती है, फाइन है, और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। चलो बड़े लोगों को फाइन वाइन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लेकिन इन जनरल बात कर रही हूँ कि अगर कोई पर्सन इस तरह से करता है तो हमारे पास ऑलरेडी लॉज हैं जिनके अंडर ऐसे मैटर्स को डील किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको इन जनरल वो सेक्शन बताए जो काइंड ऑफ रिलेट कर रहे हैं, जो कि सैफ अली खान का मैटर है कि अगर ऐसा होता है और अगर कोई नॉर्मल पर्सन ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसको ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे लॉज हैं, और अगर आप इस तरह से फॉल्स कंप्लेंट करते हो, गलत इंफॉर्मेशन देते हो, किसी पर्सन को बिना मतलब से फंसाने की कोशिश करते हो, और अगर वो चीज अच्छे से इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो उल्टा आपके ऊपर ही चीज पड़ जाती है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लॉज हैं जिनमें ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की जाती हैं। और अगर कोई ऐसा मिलता है कि जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी है, फॉल्स कंप्लेंट करी है, तो वो उल्टा उसी को ही सजा हो सकती है इन लॉज के अंडर। तो आई होप आपको ये जो आईपीसी के सेक्शंस थे जो कि मैंने बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाए हैं, आप तक जरूर पहुंचे होंगे, और नॉर्मल सिटीजन होने के नाते आपको आपके लॉज पता होने चाहिए कि आपकी कंट्री में किस तरह से जो लॉज है वो काम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को कोई भी पार्ट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।